हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। टॉपिक को एक बार ध्यान से देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्लास 12th का मैथ्स का अक्टूबर 2021 का सेट 2 करने जा रहे हैं। लेकिन इसको देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सेट 2 टोटली चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। और यही सेम टॉपिक आपका अपना सेट 1 2023 और ये कंडक्ट होना है। बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे कि मैडम सेट होगा या नहीं होगा, तो बेटा बिल्कुल होगा। ये वाला सेट अपना अगस्त 2023 में कंडक्ट होना है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स जो हैं हैवी बारिश के कारण, जो हैवी रेंज के कारण बंद हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको डिले किया जा रहा है। तो मैं होप करूंगी कि जो ये सेट मैं करवाऊंगी तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स या मंथली टेस्ट होते हैं उन्हीं में से आपका पेपर लगभग सेट किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी। और आपके हाफ ईयरली और सभी सेट्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो ये देखिए बेटा, ये था हमारा सेट 2 अक्टूबर 2021 का। थोड़ा पैटर्न अलग था, लेकिन पूरे का पूरा पेपर चैप्टर 5 और 6 में से सेट है आपका। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैरी 1 मार्क ईच। 9 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। 10 to 12 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि 2021 में पैटर्न कुछ और था, लेकिन हमें तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर 1 to 5 में y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन d स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन होगा। हिंदी में भी है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि y है a ऑफ sin x प्लस b ऑफ cos x। और कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड ना हो। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2023। तो देखिए डबल डेरिवेटिव है, तो फटाफट से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा भाई ए कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन एक्स। साइन का हो जाएगा कॉस। दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखो इसने डायरेक्ट मतलब ऑप्शन नहीं दिया कि राइट में क्या आना है, आपसे पूछ रहा है। तो ये तो हो गया वाई डबल डैश, और इसमें वाई ऐड करना है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, देखो जहाँ मेरी फिंगर है, ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये यही तो वैल्यू है। तो ये वाई बन गई। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई। हमें भी यही बताना है कि वाई डबल डैश प्लस वाई, तो वाई को उस तरफ ले जाओ, तो वाई डबल डैश प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए जिसका आंसर क्या है 0 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t देन dy बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म है, इस बार भी हमारे सिलेबस में है, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, t का डेरिवेटिव 1 है तो ये 4 हो जाएगा। y को करेंगे dy बाई डी टी, तो 4 1/t की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस 1/t स्क्वेयर। क्लियर है भाई, अगर y 1/t है यानी t की पावर -1 है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, -1 आगे t की पावर 1 कम यानी माइनस 1/t स्क्वेयर। तो ये चीज़ें आपको याद होंगी तो उतना क्विकली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारा काम है dy बाई डी एक्स निकालने का। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे अब हम, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है -4/t स्क्वेयर, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 4। सॉल्व करो, -4/t स्क्वेयर इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल और -1/t स्क्वेयर हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स चेक फ्रॉम द ऑप्शंस। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में -1/t स्क्वेयर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट लिख सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा
लेंथी हो सकता है ये। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 1 क्यूब एक्स माइनस 3 क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी आपके सिलेबस में है 2023 में। तो देखते हैं, हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होता है वही इंटरवल हमने बताना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा। फर्स्ट थोड़ा सा भाई हम ध्यान दें, x प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब, सही टाइम पर मुझे याद आ गया ये। ये है x प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे x माइनस 3 स्क्वेयर, सेकेंड एज इट इज और इसको करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। दोनों में से ना पहले कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन है दोनों में, बाहर x प्लस 1 3 बार है, यहाँ 2 बार है, x माइनस 3 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है। तो आप कॉमन लेंगे x प्लस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वेयर। ध्यान देंगे 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 स्क्वेयर कॉमन आ गया, x प्लस 1 क्यूब था तो एक बार x प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 3 बाहर आ गया, x प्लस 1 स्क्वेयर बाहर आ गया और यहाँ बच गया x माइनस 3। तो ये बन गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वेयर इंटू 2x माइनस 2, ये आ गया f डैश x। अब हमने इसको पॉजिटिव दिखाना है। देखो 2 तरीके हैं, पहले तो इसको इक्वल टू 0 पुट करो, फिर इंटरवल्स बनाओ और फिर उन इंटरवल्स को आप चेक करो कि किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें 4 टर्म्स हैं और ये पॉजिटिव रहेगी, ये होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये होल स्क्वायर है तो ये भी। सारा दारोमदार इस टर्म पर डिपेंड कर रहा है। जिस इंटरवल में ये टर्म पॉजिटिव होगी उसी इंटरवल में जो है हमारा जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स 4 टर्म से बना हुआ है। देखो हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 का कर रहे होते, 4 का कर रहे होते तो हम इसको फुल डिटेल में करते। हम इक्वल टू 0 रखते, -1 आता, 3 आता, 2x माइनस 2 को 0 रखते तो वैल्यू 1 आती हमारी और फिर हम उन पर इनको चेक करते। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं कि भाई हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो ये गया, इस पे दारोमदार है, इस पे दारोमदार है का मतलब 2x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। 2 को राइट में ले जाओ, 2x 2 से ग्रेटर होना चाहिए और x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है, हमें वो पॉइंट्स यहाँ छोड़ने होते हैं जिन पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। अब अगर मैं डेरिवेटिव को 0 रखती हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वेयर एक्स माइनस 3 स्क्वेयर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो या तो x प्लस 1 का स्क्वेयर 0 होगा या x, ये रफ में करना है सारा काम आपने, और या फिर 2x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। बात को ध्यान से समझना, ये नंबर लाइन है, इस पर कहाँ कहाँ ब्रेक आया, 0 1 2 3 और -1। तो -1 पे ब्रेक है, 1 पे ब्रेक है और 3 पे ब्रेक है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन 1 से ग्रेटर होगा x की वैल्यू तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 टू इन्फिनिटी में नहीं ले सकती क्योंकि 3 पे ब्रेक आ रहा है। तो अगर यहाँ से मेरा फंक्शन 1 से बड़ा इंक्रीजिंग है तो यहाँ थोड़ा सा रुकेगा फंक्शन और फिर इंक्रीजिंग होगा। तो 3 को मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। सुन रहे हो ना आप मेरी बात? 3 को मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, बाकी मेरा क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। तो ये सारा काम आपको कुछ भी नहीं करना था, आपने डेरिवेटिव निकाला। हमारा डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव कब है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो सब कुछ इस पे रह गया तो 1 से बड़ा, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब 1 से बड़ी होनी चाहिए तो मेरा आंसर 1 टू इन्फिनिटी आना था, लेकिन आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कहीं भी 1 टू इन्फिनिटी तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 पे ब्रेक है। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2 3, 1 से 3 तक, और यूनियन
3 के बाद का पूरा इंटरवल। तो इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये ए ऑप्शन आ जाएगा। और इतना ज़्यादा टाइम मैं आपको बोलकर बताती हूँ, करवाती हूँ, तो लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये सारा जो पार्ट मैंने यहाँ किया ये करने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही हो जाएगा कि -1 पे 0 है, 3 पे 0 है और 1 पे 0 है डेरिवेटिव, तो 3 यहाँ आएगा, तो इसलिए हमें 3 को छोड़ना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर से डिफरेंशिएशन मैंने बोल दिया, पूरा चैप्टर नंबर 5 और 6 पर बेस्ड है। y है x³ log x, तो d²y/dx², यानी डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। y है बेटा जी x³ इंटू log x। तो लेट्स स्टार्ट, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको। y डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा। x से ये कटेगा तो ये x² रह जाएगा। ध्यान देंगे x² प्लस 3x² log x, ठीक है। अब इसमें से आप x² को अगर कॉमन ले लेते हो, x² को कॉमन ले लेते हो तो ये बनेगा 1 + 3 log x, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, x² इंटू 1 + 3 log x। आप चाहो तो इस 3 को यहाँ भी ले जा सकते हो, नहीं तो इसको एक बार हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ध्यान देंगे, देखो फर्स्ट यानी कि x² एज इट इज, अंदर वाले की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा 1 का, तो 3 एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। समझ में आ रही मेरी बात? x² एज इट इज, 1 का 0, 3 एज इट इज, log x का 1/x, प्लस अंदर वाली टर्म एज इट इज 1 + 3 log x, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। x से x कैंसिल, 3 को x से मल्टीप्लाई करिएगा 3x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 2x, और 2x को 3 से करोगे तो 2 × 3 = 6x इंटू log x। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 5x प्लस 6x log x। दोनों में से x कॉमन लोगे तो यहाँ 5 + 6 log x, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, x इंटू 5 + 6 log x। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से आ रहा था, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx = 3x² + 36x + 5। rx = 3x² + 36x + 5। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं उनको ये अच्छे से आता भी होगा। कुछ भी नहीं करना, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। जहाँ रेवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू आ जाए, आपने उठा के डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो आपने डिफरेंशिएट कर, मार्जिनल कॉस्ट के लिए डिफरेंशिएट कर देना है। व्हेन x = 5, इसको बाद में यूज करना है। वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो कुछ भी नहीं करना, rx है, आप निकाल दो dr/dx, ये हो जाएगा 6x + 36, सिंपल, और x की जगह पर अब आप पुट कर दो 5। तो dr/dx कब, जब x 5 है तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 × 6 = 30 + 36, 66 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ट्रू फॉल्स की तरह दे रखा है। 2x + 3y = sin y, देन dy/dx इज 2/cos y + 3, येस और नो। इम्प्लिसिट फंक्शन है, y सेपरेट नहीं हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 2x का डेरिवेटिव 1, 3y का डेरिवेटिव y डैश, साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y इंटू में y डैश। क्लियर है? y डैश की टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 3y डैश माइनस cos y डैश, सुन रहे हो मेरी बात को? तो 3 - cos y इंटू y डैश, और 2 पॉजिटिव है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब y डैश आ गया -2 डिवाइडेड बाय 3 - cos y। ये कह रहा है कि ऊपर प्लस का 2 और नीचे भी, बेशक ऊपर का माइनस हटा दो, नीचे ले आओ, ऊपर 2 रख लो, इस माइनस को नीचे लाओगे तो भी ये cos y -3 बनता है भैया। cos y + 3 तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये रॉन्ग है, फॉल्स है, नो आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
इफ वाई नहीं लिख रखा इन्होंने यहाँ बाय मिस्टेक, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है ना ये वाई की आपको यहाँ पर गिवन हैगी, तो ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक्स को मैं पुट करूँगी टेंजेंट थीटा, तो वाई क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, बाहर cos इनवर्स अंदर cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 थीटा। यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो थीटा की वैल्यू आ रही है टेंजेंट इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x। y बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर दो। टेंजेंट इनवर्स x की क्या होती है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसने कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर डिफरेंशिएशन की आपकी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आपने करना है, बिल्कुल सिंपल। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर देखे हैं मैंने आपको बताया है कि y अगर साइन ऑफ fx है तो y डैश हो जाएगा कॉस ऑफ fx, और उस फंक्शन को एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नहीं देखा है तो मेरे लेक्चर देखें और अच्छे से अपने बेस को सॉलिड कर लीजिए। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश, तो साइन ऑफ दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वेयर, तो साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस, अंदर क्या है कॉस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। साइन ऑफ एफ एक्स तो बन जाएगा कॉस ऑफ द फंक्शन, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके आगे तो कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, तो इसको तो यूं का यूं रखना है, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर, और कॉस थीटा की होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, और बेटा जी एक्स स्क्वेयर को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये प्लस माइनस, माइनस के साइन को बाहर ले आओ, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस 2 को इसके आगे यहाँ पर राइट कर सकते हो। और 1 मार्क का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैं अभी शायद सैम्पल पेपर में या 2022 वाले में करवा चुकी हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन है के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इन क्वेश्चंस को 1 मार्क में करने के लिए एक छोटी सी बात बस आपने ध्यान रखनी है, पूरे क्वेश्चन को करने नहीं बैठ जाना है कि लेफ्ट लिमिट निकालो राइट लिमिट। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू इक्वल होंगी, तो पाई पे लेफ्ट लिमिट के लिए हम इसको यूज करेंगे, राइट लिमिट के लिए इसको, ठीक है। और हमें पता है कि इन जनरल हम लिमिट के लिए वैल्यू को एज इट इज पुट भी कर देते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर पाई पुट करना है, यहाँ पर पाई पुट करना, दोनों को इक्वल कर देना है 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए बता रही हूँ मैं ये। तो जब यहाँ पाई पुट करेंगे तो के पाई प्लस 1, और यहाँ पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई। अब भैया कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो इस 1 को भी उधर ले जाओ, तो के पाई हो जाएगा -1 यानी -2, पाई को राइट में ले जाओ तो के की वैल्यू हो जाएगी -2 बाय पाई। तो ये एक एक नंबर के 9 क्वेश्चन थे। अब आगे हमारे हैं 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, उनको देखते हैं। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क्स का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ a प्लस वाई विद cos a नॉट इक्वल टू +-1, यानी cos a की जो वैल्यू है ना वो +-1 है नहीं, तो प्रूव करें कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू cos स्क्वेयर a प्लस वाई बाई साइन a है, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट भी कर देती हूँ कि y डैश की वैल्यू cos स्क्वेयर a प्लस वाई बाय साइन a आ रही है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइप में ही है ये भी, हमारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइनस साइन वाई, कॉस वाई की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, वाई की हो गई वाई डैश, u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज। कॉस वाई की हो जाएगी माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई, और a प्लस वाई को जब करोगे तो a की तो 0 और y की वाई डैश, प्लस कॉस ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब ये दोनों टर्म्स y डैश की हैं, ये माइनस की है, इधर लाओगे प्लस की। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ स्टेप्स हम स्किप करेंगे, वैसे ही लंबा क्वेश्चन है। इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये बनेगा x
इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये हो गया प्लस का, इसके साथ वाई डैश है और इसमें भी वाई डैश है, तो दोनों में से वाई डैश को मैंने ले लेना है कॉमन। ये टर्म मैं लेफ्ट में लाई, प्लस की हो गई, वाई डैश कॉमन, इसमें ऑलरेडी वाई डैश है, राइट में आपका बच गया कॉस ऑफ ए प्लस वाई। अब हिसाब से तो वाई डैश को यहीं रखो और इसको नीचे ले जाओ तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसने आंसर स्पेसिफिकली दे रखा है और उस आंसर में कहीं भी एक्स नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रख के यहीं पर पहले इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले गए भैया तो ये और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपके लिए हो सकती है। तो x हटाना है, उसके लिए आपने यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं यहाँ मार्जिन कर लेती हूँ। ये आपका फंक्शन है कोस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ऑफ ए प्लस वाई, एक्स को यहीं रखें, कोस ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसके बेस पर। x की वैल्यू है कोस वाई बाय कोस ऑफ ए प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए प्लस वाई और माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय 1, साथ में वाई डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। भाई जो ये x था उसकी जगह ये वैल्यू, मेरे पेन को और फिंगर को इकट्ठा देखे रखा, ये एज इट इज ये। अब ये दोनों एक से लग रहे हैं तो साइन बाय कॉस टेंजेंट नहीं बना देना, क्योंकि टेंजेंट कहीं नहीं है। इस ब्रैकेट में एलसीएम लो, एलसीएम में क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई कैंसिल, ये बच गया कॉस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ऑफ, देखो ना 1 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ चला गया, ब्रैकेट को बंद कर दो, वाई डैश कॉस ऑफ ए प्लस वाई। थोड़ा ध्यान दो, कॉस ए इसको आगे रखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी याद है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी की, ठीक है। तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ये ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई। इसको राइट में ले जाओ, साथ देखो ऊपर वाली टर्म आइडेंटिटी में बदल दी, साथ में आ गया वाई डैश, इस कोस ए प्लस वाई को कोस ए प्लस वाई के पास ले जाओ तो ये बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, यहाँ क्या बचा, खाली साइन ए, केवल साइन ए बचा, इस साइन को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वाई डैश आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। हुई कुछ दिमाग में हलचल, था ना कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन? फिर भी कोई डाउट रहे तो एक कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें मुझे मैसेज करें। और मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, मैंने व्हाट्सएप पे आपके लिए ग्रुप बना रखा है, अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है चैनल को। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 फिर से है, कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है 2 नंबर के हिसाब से। ये क्वेश्चन जनरली 4-5 नंबर में आता है बट इंपॉर्टेंट बहुत है ये। प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये 2 कर्व हैं, दीज कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में शायद इस बार नहीं है, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये टेंजेंट पर बेस्ड है। फिर भी हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। भाई कोई भी 2 कर्व ले लो, मान लो एक सर्कल ले लिया और एक पैराबोला, और ये जहाँ काट रहे हैं वहाँ एंगल बताना है 90 का है, तो एंगल 90 का कर्व के बीच में नहीं होता, उस पॉइंट पर जो कर्व के टेंजेंट्स होते हैं उनके बीच होता है। और टेंजेंट्स के बीच एंगल निकालने के लिए हमें उनका स्लोप निकालना पड़ता है, स्लोप के लिए उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू 1, तो y डैश हो जाएगा 1/2y, यानी कि इस कर्व पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो ये आ रहा है हमारा। अब हम दूसरे पर चलते हैं। अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी देखना है हमने। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा मान लो x1 y1 है, तो x1 y1 ही ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर y1 पुट कर लो, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2y1, यानी कि टेंजेंट का जो पहले कर्व पर टेंजेंट का स्लोप है वो ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको मैं जल्दी करा रही हूँ क्योंकि इस बार तो सिलेबस में शायद नहीं है, आप देख लीजिए क्योंकि टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो नहीं है टेंजेंट, तो माइनस वाई, तो वाई डैश हो गया माइनस वाई बाई एक्स। इसमें ये पॉइंट पुट करोगे तो ये बनेगा माइनस y1 बाई x1, यानी कि दूसरे कर्व का कर्व दीज आर नॉट द
एक्चुअल कर्व, एक तो हमारा पैराबोला है बट दूसरा अभी हम श्योर नहीं है क्या है। तो ये हमारे दूसरे टेंजेंट का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आती है, -1 आती है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको करने से पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालेंगे, जो ये x1 y1 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है कि किसी एक कर्व की वैल्यू को दूसरे में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू y² है, यहाँ y² पुट करो तो y² इंटू वाई k आ जाएगा और y³ k आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी k⁻⁴ जब हमने इसको इसमें पुट कर दिया तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो y1 की वैल्यू आ गई k⁻⁴ और y1 की वैल्यू को जब हम इस कर्व में रखेंगे तो x1 की, देखो मेरी बात सुनो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो x1 = y1² आ जाएगा। y1 की वैल्यू k⁻⁴ है, k⁻⁴ का जब तुम स्क्वायर करोगे तो k⁻2/3 x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये y1 आ गया, ये x1 आ जाता। एक मिनट, ये ओहो आपको तो ये सॉरी आपको तो ये दिखाई ही नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार फिर से जल्दी से आपको बताती हूँ, एक बार फटाफट देखें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम, एक कर्व में से x या y की वैल्यू को दूसरे में पुट करते। तो यहाँ से x की वैल्यू y² ली और इसमें पुट कर दी तो y² इंटू वाई = ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन वीडियोस में भी बहुत बार करा रखा है। तो y³ = k हो गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो k⁻⁴ आई, लेकिन वो वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसको हमने y1 नाम दे दिया। अब y1 की वैल्यू को हमने इस कर्व में दोबारा रखा x = y²। सुन लो मेरी बात ध्यान से भाई, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x1 = y1² आ जाएगा। तो यहाँ y की जगह k⁻⁴ रखा तो k⁻2/3 x1 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा x1 आ गया, ये y1। अब m1 m2 की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। तो m1 है 1/2y1, m2 है -y1/x1 और =-1, माइनस से माइनस कटेगा, y1 से y1 कटेगा और ये आ गया 1/2x1 = 1। उल्टा कर लो तो भी कंडीशन बनेगी 2x1 = 1। x1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो 2 × k⁻2/3 = 1। दोनों तरफ क्यूब्स कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 और k⁻2/3 का क्यूब करोगे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा 8k² = 1। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, वो भी जब मैंने बहुत क्विकली आपको कराया है कि दो कर्व एक दूसरे को 90 पर कट करेंगे अगर 8k² 1 है और ये कंडीशन आ गई है। तो ये सिंगल क्वेश्चन है जो मैं कह सकती हूँ कि 2023 में आपका नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन cos x, cos 2x, cos 3x। ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम u × v से करेंगे। cos x, कोई मैं इस पर u × v की प्रॉपर्टी नहीं लगा रही हूँ, नहीं मतलब cos c d वाली कोई भी हम किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। u × v × w क्या होता है चेन, उसमें अपना मल्टीप्लिकेशन में 2 एज इट इज़, थर्ड की डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़। सुन लो मेरी बात ध्यान से, cos x एज इट इज़, cos 2x एज इट इज़ और इसकी डिफ्रेंशिएशन करो तो -3 sin 3x आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों को एज इट इज़ रख लो और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो तो cos x एज इट इज़, cos 3x एज इट इज़ और इसकी करोगे तो -2 sin 2x आ जाएगा। फिर इन दोनों को रख लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -sin x cos 2x cos 3x। सारे को एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ, -3 cos x cos 2x sin 3x। यहाँ भी -2 आगे चला जाएगा, cos x sin 2x cos 3x और इसमें भी माइनस आगे चला जाएगा, sin x cos 2x cos 3x और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, आपका मन करे उसको पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इन दोनों को रख लो, इन दोनों को रखो, इसको बीच में डिफरेंशिएट कर दो, इन दोनों को रखो, इसको लास्ट में कर दो। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
ये है भाई क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इसमें हमें दो चॉइस गिवन है तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डबल डैश प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश इज इक्वल टू 2। ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है, बहुत ही आसान है, इस बार के सिलेबस में आपका है। डिफ्रेंशिएट करो y डैश 2 आगे टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश, और राइट में रह गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग u इंटू वी से करेंगे इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज, वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश, वाई डैश एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको राइट साइड में ले जाओ, क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, इन्होंने सेट में बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको ये अभी समझाया है ये 5 में देना चाहिए था, ये 2 नंबर में। देखो इसको राइट में ले जाओ, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है और यहाँ ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। 2x यहाँ ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश इज इक्वल टू 2, और ये ही हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान था। इसका और वाला पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से है, आपके सिलेबस में है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। एक सर्कल फिक्स्ड है, आपको दे रखा है, इसका मतलब हमें उसका रेडियस नोन है, उसको हम एज ए नॉन क्वांटिटी यूज करेंगे। द स्क्वेयर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, कि भाई एक हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल्स आते हैं उनमें जो मैक्सिमम एरिया लेंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ये मान लो एक रेक्टेंगल, देखो एक तो प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है तो आप इसको ऐसे ले लीजिएगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कोई भी रेक्टेंगल उसके अंदर तभी आएगा जब उसका जो डायगोनल है वो डायामीटर ऑफ सर्कल होगा। तो ये इसका रेडियस अगर r ले लें, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको x ले लें, ब्रेड्थ को हम अगर y ले लें, तो रेडियस r है तो डायामीटर 2r हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, हैज़ द मैक्सिमम एरिया, और फिर आपने दिखाना है कि वो एक्चुअल में एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनने का मतलब x और y की वैल्यू इक्वल आ गई है। क्लियर है? तो मान लीजिए कि ABCD एक रेक्टेंगल है जो O सेंटर वाले सर्कल में फुल्ली इंस्क्राइब्ड है, और उसकी जो लेंथ है वो x है, जो ब्रेड्थ है वो y है, रेडियस हमारा r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारा कितना है r प्लस r 2r, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। शॉर्टकट तो नहीं ले रही हूँ मैं आपको ज़्यादा, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में। क्लियर हो गया? एक तो ये कंडीशन हमें यूज करनी है, और हमें लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है, तो उसको एक फंक्शन बना लो। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई। इसको मैक्सिमम करना है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में, तो एक वेरिएबल इसमें से हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो एरिया है एक्स वाई, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो यही निकाल देती हूँ मैं। y स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया फंक्शन आ गया जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है, पर ये अंडर रूट हमें तंग करेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो हम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको मैक्सिमम दिखाने की बजाय हम इसको मैक्सिमम दिखाएंगे, और हम मान लेते हैं कि ये z फंक्शन है।
सुन रहे हो मेरी बात को, बात समझ आ रही है? आपको एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल दे रखा है तो रेडियस भी दे रखा है, तो आर को हम एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को हमने सपोज कर लिया, इनके बीच में रिलेशन हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दी। इस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे एरिया निकालने में, क्योंकि हमने एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वाई की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली? फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर 1 से, लेकिन अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब हमारा काम है इसको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमम करने के लिए पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डी जेड बाई डी एक्स, 2 आगे आ जाएगा, 2 4 जा 8 आर स्क्वेयर एक्स माइनस 4x क्यूब, और डबल डेरिवेटिव भी साथ के साथ निकाल लो, फिर मैं बाद में 0 पुट कर दूंगी। जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगी डेरिवेटिव 8r स्क्वेयर, और इसकी हो जाएगी 12x स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। जब आप इसको 0 पुट करोगे, ध्यान दो यहाँ पर, तो 8r स्क्वेयर एक्स माइनस 4x क्यूब क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको इसमें से 4x कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 2r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो, ना तो 4 0 हो सकता, x भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 हो गया तो अपना रेक्टेंगल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की लेंथ है, तो केवल ये वाली टर्म 0 होगी। 2r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर, अंडर रूट कर दो तो x की वैल्यू अंडर रूट 2r आ गई। इस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखो, अगर इस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर 8r स्क्वेयर माइनस 12, सीधा एक्स स्क्वेयर रख दो ना, एक्स स्क्वेयर हमारे पास है, कितना है? 2r स्क्वेयर, तो मैं यहाँ रख देती हूँ 2r, 8r स्क्वेयर 12 दूनी 24, 8 में से 24 गए तो माइनस 16r स्क्वेयर आया, जो कि नेगेटिव है। भाई 12 दूनी 24, 24 8 माइनस 24 माइनस 16, भाई डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। कब? जब x की वैल्यू ये थी। इसका मतलब z इज मैक्सिमम कब? जब x की वैल्यू अंडर रूट 2r है। z मैक्सिमम होने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम कब? जब x की वैल्यू रूट 2r है। लेकिन ये कह रहा है कि रेक्टेंगल नहीं बनेगा, जब एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर बनेगा, यानी कि हमें y और निकालना है। y की वैल्यू भी अगर यही आती है तो x और y की लेंथ सेम हो जाएगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए अब आप इसको यूज करोगे, y स्क्वायर, इसको नाम दे दो आप, इसको नंबर 2 नाम दे दो। y की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। तो भैया y की वैल्यू आ गई 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, 4r स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कितना है? ये आपके सामने है 2r स्क्वेयर। अरे ये क्या हो रहा है? 4r स्क्वेयर में से 2r स्क्वेयर माइनस करेंगे 2r स्क्वेयर, और y की वैल्यू भी आ गई अंडर रूट 2r। देखो x भी अंडर रूट 2r आ गया, y भी अंडर रूट 2r आ गया, तो इसका मतलब x और y मैक्सिमम हो गए, नहीं x और y इक्वल हो गए, और एरिया हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम। तो एरिया जब मैक्सिमम है तो x और y इक्वल हैं, इसका मतलब स्क्वेयर बन गई वो फिगर, तो स्क्वेयर हैज मैक्सिमम एरिया। बात समझ में आई आपको? नहीं आई तो आप एक बार, मेरा चैप्टर मैंने करवा रखा है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चन भी मैंने सारे सॉल्व कराए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की। फिर भी कोई डाउट है तो आपने मुझे ज़रूर लिखना है, और मैं पूरी होप करती हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको सेट प्रिपरेशन में चैप्टर 5 और 6 को तैयार करने में पूरी मदद करेगा। थैंक यू।